नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से बोल रही हूँ। मैं आपको आज पंडित जगन्नाथदास रत्नाकर का गंगावतरण के छंद पढ़ाऊँगी। आप देखिए, पहले मैं पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। निकसी कमंडल ते उमंडी नव मंडल खंडति धाई धार अपार बेग सो वायु विहंडति भयो घोर अति शब्द धमक सोत्र भवन तरजय और महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजय निज दरेर सो पौन पटल फारती फहरावती सुरपुर के अति सघन घन घोर घसी गहरावती और चली धार धुधकारी धरा दिसी काटती कावा और सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा। पहले हम ये एक दो छंद के देखते हैं। सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। देखिए, निकसी का मतलब होता है निकलती है कमंडल से। कमंडल से ये गंगावतरण है। ये जो है इसमें वर्णन किया गया है कि किस तरह से गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती हुई पृथ्वी पर आई है। तो देखिए, निकसी का मतलब निकलती है कमंडल से। उमंडी माने उमंग भरे हुए, उमड़ती हुई, मंडल को नभ के मंडल को खंडित करती हुई, धाई माने धारण करती हुई, धार का मतलब धार है। विहंडति का मतलब विखंडित करती हुई। त्रिभुवन तीनों लोकों के लिए आया है। महामेघ माने बहुत बड़े घने मेघों को। और कठिन शब्द देखते हैं। देखिए, पौन माने पवन, पटल का मतलब है पर्दा, और फहरावती माने फहराती है। सुरपुर के अति सघन, सुरपुर यानी कि स्वर्गलोक, सघन मतलब गहरा, गहरावती माने गहरावती का मतलब घनघोर शब्द करती हुई। कावा मीन्स, कावा का मतलब है चक्कर काटती हुई। सगर सुतन यानी कि सगर के पुत्रों को, सगर के वंश को। अब देखते हैं इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, जो गंगा है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई इस तरह से उल्लास और उद्वेग के साथ उमड़कर कैसे आकाश मंडल को खंडित करती हुई, चीरती हुई, अपार वेग को, अपार शक्ति को, तेज को एक धार की तरह धारण करती हुई वायु को विखंडति माने उसका खंडन करती, उसको काटती हुई आगे बढ़ रही है। भयो घोर अति शब्द, उसके वायु के काटने से बहुत ही भयानक एक घोर शब्द, घनघोर शब्द हो रहा है। और धमक सोत्र, और जिसके आवाज़ से, उस वायु के काटने की घनघोर आवाज़ से पूरा तीनों लोक जो है त्रिभुवन थर्रा रहा है, काँप रहा है। महामेघ मिले मनहु एक संग ही सब गरजे, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेघों का एक बहुत बड़ा समूह मिल करके गरज रहा हो। मनहु शब्द आया यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और निज दरौर सो पौन पटल फारती फहरावती और सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महामेघ मिल करके गरज रहे हैं और उसकी जो आवाज़ है उसको क्या कर रहे हैं, उस पर्दे को, पवन के पर्दे को ऐसा लग रहा है फाड़ती हुई आगे बढ़ रही है। या वो पर्दा जो है, जो गंगा नीचे गिर रही है, उससे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई पर्दा जो है हवा के वेग से इधर उधर फहरा रहा है। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, और सुरपुर के जो घनघोर घन है उनको घिसती हुई आगे बढ़ रही है। और चली धार धुधकारी धरा धसी काटती काबा, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका जो कोलाहल है वो पृथ्वी की ओर चक्कर लगाते हुए उसको, आवाज़ को, कोलाहल को काटते हुए आगे बढ़ रहा है। और सगर सुतन के पाप ताप पर बोलती धावा, राजा सगर के पुत्रों के पाप को, उनके संताप को धावा बोल रही है, यानी कि उनके ऊपर चढ़ाई कर रही है। कहने का तात्पर्य है कि सगर के वंश या उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है और उनकी जो प्रजा है भविष्य में
किसी भी तरीके के संताप से वो दूर रहेगी हमेशा के लिए। किसी भी तरीके का संताप उस पर नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कष्ट उन पर नहीं आएगा, क्योंकि गंगा जो है वो भगीरथ ने, सगर के वंश के ही एक राजा ने, भगीरथ ने, उनके जो पौत्र आदि थे उसमें से भगीरथ एक थे, उन्होंने पृथ्वी पर उतारी थी। तो अब सगर का पूरा वंश जो है इस गंगा के पुण्य से अपनी प्रजा को पवित्र करेगा और उनकी प्रजा इससे प्रसन्न रहेगी। आगे देखिए कि स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानिप स्वपूरी और केंदो आवती झुकती शुभ्र आभा रुचिरूरी मीन मकर जल ब्यालन की चल चिलक सुहाई सो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। गहराती का मतलब है घुमड़ती हुई, पानिप का मतलब है कांति, रोशनी, रूरी माने सुंदर, जल ब्यालनी का मतलब है पानी के सीपों की, चिलक माने चमक। देखिए इसमें भी कमंडल से निकल कर के गंगा जो निकली है उसका ओजपूर्ण वर्णन है। देखिए आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र का मेघों का समूह जो है वो उमड़ रहा है। यानी कि स्वाति के नक्षत्र में जो मेघों का समूह है वो उमड़ रहा है और उसके दोनों तरफ जो पानी टपक रहा है वो उसके ऐसा लग रहा है कि वो मेघों का मंडल जो है वो मोतियों से जड़ित है। और ऐसा भी लग रहा है मानो कि कोई सुंदर सफ़ेद रंग की ज्योति जो है धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही है। गंगा के निर्मल जल में ब्यालनी यानी कि मगरमच्छ, सर्प आदि मछलियाँ, ये जल सर्प आदि जो हैं वो इस तरीके से जो नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और सूर्य का प्रकाश जब उन पर पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इसमें बिजली चमक रही है और वो विभिन्न आकारों को देते हुए, कभी मकर का आकार, कभी सर्प का आकार, इस तरीके से वो बिजली का आकार में मानो ये सर्प हैं, मगरमच्छ हैं, मछलियाँ हैं, वो चंचलता से परिपूर्ण बिजली की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। एक बार आप ध्यान रखिए कि इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और मनहु शब्द जहाँ भी आया है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें केंदु शब्द जो आया है इससे यहाँ पर संदेह अलंकार भी लगता है और बहुत से शब्द इस तरीके के हैं जिसमें अनुप्रास है, जैसे कि घटा गहरावती और रुचि, रूरी, मीन, मकर, चल, चिलक, ये जो है अनुप्रास अलंकार। चपला, चमचमाती, चंचल, ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से हम संदेह अलंकार भी देखते हैं, अनुप्रास अलंकार भी देखते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार भी देखते हैं। तो आगे देखिए, रुचिर रजतमय कै बितान तान्यो अति विस्तर और झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए और सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। देखिए रुचिर का मतलब है सुंदर, वितान का मतलब है तंबू, बिस्तर का मतलब विस्तृत, विशाल, बड़ा, सुर बनितन माने सुर माने देवता और वनितन माने उनकी स्त्रियाँ, वनिता माने स्त्री होता है, वृंद का मतलब समूह। इस देखिए रुचिर रजतमय कै बितान, या फिर इस तरीके से लग रहा है जैसे कि बड़ी ही मनोहर दृश्य है जब आकाश से पृथ्वी पर गंगा आकर गिर गई है। अभी आकाश से में भी चल रही है और पृथ्वी तक भी आ गई है। तो ये दृश्य ऐसा लग रहा है मानिए आकाश से लेकर के पृथ्वी तक एक तंबू सा, विशाल तंबू सा जो है वो छाया हुआ है और झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, और उसके जो दोनों कोरों पर जो छोटी छोटी बूंदें झड़ रही हैं वो मोतियों की झालर सी प्रतीत हो रही है। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, और उस तंबू के नीचे जिस तरीके से शादी विवाह में तंबू होता है उसके नीचे कार्यक्रम चलता है, उत्सव मनाए जाते हैं, उसी तरीके का उत्सव वहाँ भी चल रहा है। उसके नीचे क्यों उत्सव चल रहा है? क्योंकि पृथ्वी पर पानी की अब कोई भी एक स्वच्छ पानी की कोई भी कमी नहीं रहेगी, निर्मल पानी की। तो इस बात से सुखद अनुभूति को लेकर के देवता
आदि उनकी स्त्रियां जो है वो नृत्य कर रही हैं, तो ताकि नीचे राग रंग के ढंग जमाए उत्सव हो रहे हैं। और ये उत्सव कौन कर रहा है? सुर वनितन के वृंद, देवताओं की पत्नियां, देवताओं की स्त्रियां जो हैं वो वृंद गायन यानी कि समूह में आनंद मनाते हुए उत्सव सा मना रही हैं, वृंद गायन कर रही हैं। अगला देखिए, हाँ इसमें देख लीजिए, इसमें भी उपमा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। राग रंग, वितान तान्यों, रुचिर रजतमय, इस तरीके से इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। अब अगला देखते हैं, देखिए इसमें रोला छंद का पूरे ही उसमें प्रयोग किया गया है। एक बार अब अगला देखते हैं। कबहु सुधार अपार वेग नीचे को धावे, और हर हराती लहराती लहराती सहस जोजन चली जावे, और मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। कबहु सुधार, वो जो धार है जो तेजी से आ रही है वो कबहु सुधार अपार वेग, इस पे कठिन शब्द देखिए कुछ खास नहीं है। पौन का मतलब पवन है, और हीर माने हीरा, राशि मतलब राशि, विधि का मतलब यहाँ ब्रह्मा से है, ईश्वर से है। अब देखिए, कबहु सुधार अपार वेग नीचे इसको धावे, कबहु वो तेज धार है, कभी तो बहुत तेजी से नीचे को आ रही है, और हर हराती लहराती सहस जोजन चली जावे, और हर हर करते हुए, हर हर के शब्द से लहराते हुए हरी घास पर, हरी भरी पृथ्वी पर सहस अचानक ही, जोजन माने योजन, योजन एक तरीके से आजकल के किलोमीटर मील ये शब्दों का पुराना वर्जन है। इसमें योजन, योजन का मतलब होता है बहुत लंबी दूरी तक चली जा रही है, यहाँ पर मतलब है। और मनु मानो की उत्प्रेक्षा अलंकार है। विधि चतुर किसान, यानी कि ब्रह्मा रूपी जो चतुर किसान है, इस तरीके का लग रहा है जैसे कि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान मन के अनुकूल वायु को पाकर अपने पूर्ण के खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को, हीर की राशि उसावत, हीरे की फसल को हवा में उड़ाकर उसका कूड़ा करकट अलग कर रहा है। देखिए गांव में आज भी लोग जब अपने गेहूं आदि फटकते हैं तो वो क्या करते हैं कि जब हवा तेज चल रही होती है तो अपने सूप से उसको फटकते हैं, और जिधर की तरफ हवा चल रही होती है उसी तरफ आप वो कर लेते हैं किसान, और उससे जो कूड़ा होता है अपने आप हटता चला जाता है। तो इस तरीके से किसान जो कूड़ा होता है अपने आप आगे चला जाता है। तो जो नदी जो बह रही है वो इसी तरीके से बह रही है कि जैसे अपने आप ही कूड़ा बहुत दूर तक आगे चला जा रहा है। इस तरीके से आगे वो गंगा आगे बढ़ती चली जा रही है। हाँ अगला देखते हैं, इसमें भी देखिए, इसमें भी ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका, मनु में उत्प्रेक्षा अलंकार तो है ही, अनुप्रास अलंकार है, और शब्द मैत्री भी है। देखिए इसमें पूर्ण खेती उत्पन्न, इस तरीके के शब्द जो हैं इनको शब्द मैत्री कहते हैं। सुधार, और अनुप्रास अलंकार है, अंत्यानुप्रास भी है, हर हराती लहराती। आगे देखिए, एहि विधि धावती धसती ढरती ढरकती सुख देनी, और मनहु सवारती सुर शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, और विपुल बेग बल विक्रम के ओजन उमगाई, और हर हराती हर्षाती शंभु सन्मुख सब जब आई। देखिए इसके कठिन शब्द, सुरपुर मतलब स्वर्ग, सुगम निसैनी, निसैनी कहते हैं सीढ़ी को, नसैनी शब्द ग्रामीण भाषा में लोक भाषा में भी यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सुगम माने आसान सीढ़ी, ओजनी का मतलब है ओज, और शंभु सन्मुख माने भगवान शिव के सामने। देखिए अब इसमें वर्णन किया गया है, जब वो तेजी से धारा आ रही है अब जो है वो कितने शिव के सम्मुख किस तरीके से आई है। देखते हैं कि यही विधि धावती धसटे धरत धरकति सुख देनी, इसी प्रकार से इसी विधि से धावती माने दौड़ती हुई, धसती माने नीचे कभी धस जाती है क्योंकि ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते हैं तो कभी धस जा रही है, ढरती माने ढर जाती है, नीचे को ढरक जाती है, ढरकती माने हल्के हल्के चल रही है, और सुख देने इस तरीके से वो देखने वालों को इस तरीके से आते हुए सुख दे रही है। मानो सवारती शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी, मानो कि वो स्वर्ग लोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक एक उसने सीढ़ी बना ली है, उसकी बहुत ही आसान सी
सीढ़ी को जो है वो उस पे से उतर रही है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई, यानी कि अपने विपुल वेग से, उसकी तेज जो धारा है, अत्यधिक वेग, शक्ति, पराक्रम और ओज के साथ उमंग भरी हुई वो आगे बढ़ रही है। वो सभी में गुणों को उमगा रही है, यानी कि उत्पन्न कर रही है। विपुल वेग बल विक्रम कै ओजन उमगाई और हर हराती हर शाती शंभु सम्मुख तब आई। ऐसे हर हर शब्द करते हुए, ध्वनि करते हुए, अत्यधिक हर्ष के साथ भगवान शिव के समक्ष प्रकट होती है। आगे देखते हैं, इसमें देख लीजिए भाषा, वो पूरे में ही ब्रज भाषा का प्रयोग है। उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। उत्प्रेक्षा देखिए, जब भी मनु शब्द आए, मनु, मानो, जानो, इस तरीके के शब्द आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता ही है, ये आप लोग जानते हैं। कक्षा 12 के बच्चे हैं तो यहाँ पे मनु शब्द जब भी आएगा हम उसको उत्प्रेक्षा अलंकार मानेंगे। और जब भी अक्षरों की आवृत्ति होगी, वर्णों की आवृत्ति होगी, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें देखिए रोला छंद है पूरे गंगा अवतरण में। तो अब हम आगे देखते हैं, अगला छंद क्या है। भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, हुए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। देखिए बहुत सुंदर है, जब एक स्त्री जो है अपने प्रियतम के सम्मुख आती है तो उसका क्रोध, उसका जो मन में जितनी भी छटपटाहट होती है वो शांत होती है। किस तरीके से उसकी लज्जा, उसके शील, उसके शांति से उसका जो एक स्त्री जो होती है किस तरीके से अपने प्रियतम के सामने सम्मुख खड़ी होती है, वही एक तरीके से यहाँ वर्णन है, क्योंकि गंगा एक स्त्री रूप में वर्णित है। और शिव जो है इस समय, क्योंकि शिव जो है उन्होंने गंगा को धारण किया था, तो वो हम यहाँ पर उन्हें प्रियतम के रूप में देख रहे हैं, प्रेमी के रूप में देख रहे हैं। तो आप देखिए कि भई चकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, उसने जब शिव शंभु का एक मनोहर रूप देखा तो वो थकित हो गई, चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। थकित क्यों हो गई? क्योंकि इतनी दूर से जब वो आ रही थी, अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहती है। उसको लग रहा है कि नहीं, अब मैं यहीं पर ठाव बना लूँ। है आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, इस तरीके से अब वो अपने प्राणों को उसने शिव की धरोहर मान लिया, शिव ने भी उसको अपनी धरोहर मान लिया। अब चाहे मुझे अपने स्थान दे अपने अंदर या फिर मुझे छोड़ दे, अब मैं शिव की धरोहर हूँ। गंगा का ये मानना हो गया शिव को देख करके। और भयो कोप को लोप चोप और उमगाई, उसके अंदर जितना भी क्रोध था, अभी वो वायु को काटती हुई आ रही थी, अभी आकाश मंडल को खंडित करती हुई आ रही थी, वो हर हर करते हुए कभी बहुत योजन चली जा रही थी, इतना क्रोध था उसके अंदर। लेकिन अब वो सारा जो क्रोध था वो सब शांत हो गया। अब गंगा के मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत हो गई, उसकी सारी नाराज़गी और रूखापन हृदय से दूर हो गया, तथा अब गंगा चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई, उसके चित्त में चिकनाई चढ़ गई, अर्थात प्रेम का चिकनापन, स्निग्धता आ गई और उसका रूखापन जो था उसका सब लोप हो गया। देखिए इसमें जो है एक माधुर्य का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार तो है ही, शिव के प्रति गंगा के मन में उत्पन्न हुए अनुराग को एक बड़े ही अनुपम तरीके से कवि ने वर्णन किया है। किस तरीके से गंगा को स्त्री रूप में रख करके और शिव को प्रेमी रूप में रख करके किस तरीके से कवि ने वर्णन किया है कि जब स्वर्ग से गंगा आ रही है और उसने शिव को धारण करने के लिए, शिव के जटाओं में स्थान पाने के लिए उसने किस तरीके से अपने सारे क्रोध को त्याग दिया। शिव के मनोहर रूप से वो ऐसे जो है चकित हो गई और ऐसे सम्मोहित हो गई कि उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगला देखते हैं, कृपा निधान सुजान शंभु हिय की गति जानी, लियो शीस पर ठाम वाम करके मन मानी, दियो शीस पर ठाम बाम करके अति मानी, सकुचाती ऐचती अंग गंग सुख संग लजानी, और जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमटी समानी। कृपा निधान अर्थात शिव, कठिन शब्द देख लिए, धाम माने स्थान और वाम माने स्त्री, सुजान माने चतुर
और एचति माने खींचती हुई, सिकोड़ती हुई, हिमकूट माने हिमालय की चोटी, और समानी माने समा गई। कृपा निधान अर्थात शिव शंभु ने, दया के भंडार जो शिव जी हैं, उन्होंने गंगा के शंभु ने ही की गति जानी, हृदय की गति को जान लिया, उसके भावों को समझ लिया। दियो शीश पर ठाम वाम करके मन मानी, उन्होंने अपने शीश पर, सिर पर, ठाव माने स्थान, ठाव दिया, और वाम माने पत्नी के रूप में, करके मन माने उसको स्वीकार किया, प्रियतमा के रूप में उसको स्वीकार किया। और सकुचाती एचती अंग गंग सुख संग लजाने, अपने आप को सिकोड़ती हुई, क्योंकि अभी तो स्वर से चली, अभी तो स्वर्गलोक से चली थी और पृथ्वी पर आकर गिरी थी। इतनी विशाल गंगा अब वो शिव के शीश में कैसे जो है स्थान पाएगी। तो उसने अपने आप को सकुचाते हुए, अर्थात उसने अपने आप को सिकोड़ा, एचती अपने आप को खींचती हुई, अपने अंगों को छोटा करती हुई, गंगा ने सुख संग लाजे, अपने आप को लजाते हुए, जटा जूट हिमकूट, हिमालय के रूप में शिव की जटाओं में जो है वो प्रवेश लिया, विलीन हो गई, और सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान शिव जी की घनी जटाओं में विलीन हो गई। कहने का तात्पर्य है, जिस तरीके से जो शिव जो है वो हिमालय एक तरीके से प्रतीक है शिव का, शिव और जो हिमालय की श्रृंखला है वो चोटियां हैं शिव की, तो बर्फ के रूप में गंगा ने अपने आप को हिमालय में समेट लिया। अब देखिए, एक स्त्री की मनः स्थिति का वर्णन कितनी अच्छे से कवि ने इसमें किया है कि किस तरीके से वो पति के सम्मुख जाते हुए अपने आप को संकुचित करते हुए, अपने आप को समेटते हुए, एक लज्जावान स्त्री का वर्णन करते हुए उन्होंने गंगा के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। भगवान शिव और गंगा के पारस्परिक प्रेम का मनोहारी चित्रण यहाँ पर किया गया है। अब आप पूरे में देख लीजिए कि इस पूरे जो आपका गंगावतरण है, इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और ब्रज भाषा का प्रयोग है, रोला छंद का प्रयोग किया गया है। इसमें ब्रज भाषा है, रोला छंद है, और पूरे इस खंड में जो है ये गंगावतरण स्वयं में ही अपने आप पंडित रत्नाकर की रचना है। पूरे इस काव्य खंड में काव्य खंड के इस खंड में जो है रोला छंद का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कवि का बहुत ही प्रिय अलंकार है। इससे पहले भी हमने इनका उद्धव शतक पढ़ा, उसमें भी बार बार इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। एक बात मैं विशेष रूप से बच्चों आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के कोर्स में, कक्षा 12 के कोर्स में आपको नदी से संबंधित यमुना छवि, चांदनी रात में नौका विहार और गंगावतरण, ये 3 चीज़ें मिलेंगी। आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल भी आप ये ना, क्योंकि तीनों में ही नदी का वर्णन है, लेकिन यमुना छवि और चांदनी रात में नौका विहार जो सुमित्रा नंदन पंत की, यमुना छवि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, इसमें काफ़ी हद तक एक सा वर्णन है, चंद्रमा का वर्णन है, उसकी लहरों का वर्णन है। लेकिन गंगा जो है, गंगावतरण जो है रत्नाकर का, ये थोड़ा सा इनसे अलग है, क्योंकि इसमें गंगा के रौद्र रूप का शुरू में वर्णन किया गया है। उसकी जो है उसमें ध्वन्यात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, विखंडती, खंडती और उमंडती। तो इससे आप लोग जो है इसको इस तरीके से अलग करेंगे, इस तरीके से इसको अलग करेंगे। इसके छंद के कारण इसमें रोला छंद है, और उसमें जो है आपने देखा अभी मनहर सवैया प्रयोग किया गया था, सवैया प्रयोग किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के में, और चांदनी रात में नौका विहार में एक सादा एक ब्लैंक वर्स मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये नदियों का वर्णन है। आप इसमें भाव साम्य के रूप में विशेष में भी लिख सकते हैं। विशेष में आप ये ज़रूर लिखेंगे कि गंगा को स्त्री रूप में प्रकट किया, इसमें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन गंगा के जो गति है उसको क्रोध के रूप में, कभी हम यहाँ पर जो है वो जो अलंकार देख रहे हैं, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, और जो रस देख रहे हैं, कभी यहाँ पर तो वीर रस भी देख रहे हैं बहुत जगह, क्योंकि इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है। गंगा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वहाँ पर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है कि वो वीर रस में आ गया है। लक्षणा जो है शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ओज गुण है, ओज गुण इसलिए है कि गंगा के जो वर्णन किया गया ओजपूर्ण वर्णन किया गया है, और ध्वन्यर्थ व्यंजना है इसमें, क्योंकि अंग्रेजी में हम जब देखते हैं तो ओनोमोटोपोइया
ओनोमोटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच होती है। इसी तरीके से ध्वन्यार्थ किया गया, यानी कि जो शब्दों का प्रयोग किया गया है जिस तरीके के, उससे एकदम हम स्पष्ट हो जाता है कि गंगा की जो गति है वो बहुत ही तेज़ी से आ रही है। वो गंगा जो है इसमें शांत भाव में नहीं आई है हमारे सामने, एक तेज़ी से आ रही है। कवि ने इस तरीके के शब्दों का वर्णन इसीलिए किया है ताकि हमें उसकी तेज़ गति का जो है फहरती, फहरावती, खहरावती, धुधकारी, धरा, काटती, काबा, इस तरीके के दरेर, पौन, पटल, इस तरीके के जो शुरू में जो दो खंड हैं उसमें, और तीसरे खंड में भी गहरावती, झुकती, मीन, मकर, जल, ब्यालनी, इस तरीके के जो शब्द हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। और आखिर जो 5 हैं जो शुरुआत के, उसमें हमें वीर रस मिला है। उसके बाद हल्के हल्के आकर के यहाँ पर रस का परिवर्तन हुआ है, वीर रस के साथ में शांत रस भी आ गया। यही बेले धावती, धसती, ढरती, ढरकती, सुख दीनी, और उसमें जो है हरति, हरा, हर्षति, शंभु, सन्मुख जब आई, इससे लेकर के फिर हमारे पास शांत रस का प्रयोग होने शुरू हो गया है। भय, थकित, छवि, चकित, इस तरीके के जो शब्द अब बाद में आ रहे हैं। दियो, शीस पर, ठाम, बाम करके, ऐचती, अंग, अंग, इस तरीके के शब्द जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे हमें साफ पता चल रहा है कि अब जो है वीर रस से लेकर के कवि शांत रस की तरफ आ गया है। अच्छा, इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है, और इसकी जो अंत में आते आते इसकी जो वृत्ति हो गई है, यानी कि जो इसकी हम कहेंगे इसको वर्णन करने की जो क्षमता हो गई है, वो उसमें कोमलता आ गई है। पूरे उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रूपक भी है बहुत जगह, और पद मैत्री बहुत जगह है। पद मैत्री का मतलब मैं बता दूं बच्चों, आपको कहीं नया नहीं लग रहा हो। पद मैत्री का मतलब होता है एक तरीके से फ्रेज़, यानी कि जटा, जूट, इस तरीके के जो बीच में हाइफन लगा होता है, जो शब्दों को जोड़ता है, उसको हम पद मैत्री कहते हैं। तो अब हम अच्छे से समझ सकते हैं गंगावतरण पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो है वो एक काव्य है, जिसमें से थोड़ा सा 10 छंद जो हैं हमारे, 10 नहीं बल्कि 10 छंद जो हैं हमारे इसमें लिए गए हैं, और जो है इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, रूला छंद का प्रयोग किया गया है। बस मुझे उम्मीद है आप लोग को ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारी ऐतिहासिक घटना है, जो गंगा जो है वो स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई है। तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुजाता वीरेश फिर मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में।